वृंदावन। पता नहीं कैसे होगा बट ठीक है, ऑब्वियसली हम कुछ सीखेंगे, कुछ बहुत अच्छा होगा जब भी होगा। स्टे ट्यून्ड। जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, शताब्दी उसी टाइम छूटी एंड हमें एक और ट्रेन में बुक करना पड़ा जनरल में। हमारे जैसी गलती मत करना। बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमें ये ट्रेन मिल ही गई थी जो 7:30 चलनी थी। सारा ट्रिप मैंने 6 बजे की ट्रेन के हिसाब से प्लान किया था और ये थक चुकी थी, लिटरली इतना थक चुकी थी बेचारी, इतना स्ट्रगल हो गया था आज। एंड हम पहुँचे मथुरा जंक्शन जहाँ पे हमने लेना था ऑटो टू वृंदावन। शेयरिंग नहीं जाना है। शेयरिंग नहीं जाएंगे ना? शेयरिंग नहीं जाएंगे, हाँ बुकिंग करके जाएंगे बस दोनों। सबसे पहले वी हैड दिस ब्रेकफास्ट जिसमें हमें पराठे मिले थे और हमने बाहर खाया था। इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड बाय होटल एंड ये था हमारे होटल का रूम जो अपेरेंटली तब तक सफाई हो रही थी, तब तक हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। और ये सब करते लगभग हमें 11 बज चुके थे, पौने 11 बज चुके थे और हमें तैयार भी होना था। अभी तैयार हो चुके हैं, अब लेट्स सी 1 बजने वाला है, मतलब 12:30 के आसपास का टाइम है हमारा। लक है कोई बात नहीं, फिर हम शाम के दर्शन कर लेंगे क्योंकि विंटर्स का टाइम है। दे सेड कि 1 बजे तक रहते हैं दर्शन करने के लिए द्वार खुले। सो लेट्स होप, चलते हैं। हमारी हीरोइन साड़ी पहन के चली है तो यहाँ हम कि सब मंदिर अभी बंद होने वाले हैं या हो भी गए हैं तो वहाँ एंट्री निषेध है, इसलिए हम लोग चंद्रोदय मंदिर आ गए हैं। एंड सिर्फ यहीं पे है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इन केस अगर आपको 12 बजे से ऊपर टाइम हो जाए एंड आप नहीं जा पाए तो आप सबसे पहले यहाँ भी आ सकते हो। इट वाज सो रिजुविनेटिंग। थोड़ी लाइटिंग इश्यूज हैं बट बहुत ही ज़्यादा सोल एनर्जाइजिंग रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस था, आई थिंक विच आई नीडेड एट दिस टाइम। बहुत ही मज़ा आया यार। अभी तो और मज़ा आएगा, हम और मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे। क्योंकि मथुरा वृंदावन के सारे मंदिर बंद हो गए थे, हम उसी ऑटो में भैया को बोल के ना हम लोग गोकुल की तरफ चल दिए। वहाँ पे जाके हमें एक पंडित जी मिले जिन्होंने हमें बहुत विस्तार में बहुत सारी चीज़ें बताई गोकुल के बारे में। उन्होंने हमें ना नंद यशोदा महल के दर्शन करवाए, बलराम जी के मंदिर के दर्शन करवाए। उन्होंने ही बताया कि बलराम जी की वाइफ का नाम मोस्टली लोगों को नहीं पता है, उनका नाम रेवती था। लाखों आदमी अपने माता पिता के नाम से ये भगवान की माखन चोर जो भगवान ने गोपियों की भगवान मटकियां फोड़ते थे तो भगवान ने ऐसी गलियों फोड़ते तो इसी तरह होके भाग जाते थे। तो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि गली गली में सोरे और काना माखन चोर। तो एक बार माखन चोर भगवान की जय से आता है कि पहला तो भगवान को अपने हाथ से यहाँ झूला झुलाना और दूसरा यहाँ अपने माता पिता के नाम से यहाँ भगवान को भोग लगाना। तो भगवान को जो भोग लगते हैं आज की डेट में भी तो यहाँ माखन और मिश्री की लगाई जाती है। जब आप यहाँ भगवान को भोग लगाएंगे तो आपको ऐसे 2 चीजें मिलेंगी। पहला तो मिलेगा ऐसे भगवान का लाल कलर का मनोकामना का मंगल वस्त्र। घर में आप कोई शुभ काम करो, ब्याह शादी कथा भगवत दीपावली पूजा जन्माष्टमी वगैरह, तो गले में वस्त्रों को पहन के करिए तो सब काम मंगल ही मंगल होता है। और दूसरा मिलता है ऐसे घर के लिए प्रसाद। वो प्रसाद को क्या करना पड़ता है, घर पे आके बांटना पड़ता है क्योंकि जितना बांटोगे तो सवा गुण आप ही को कर, क्योंकि धर्म काम में आगे और पाप काम में पीछे। ये नंद बाबा की गौशाला है। ऐसा लोग मानते हैं कि ये नंद महल की गौशाला थी। कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ना यहाँ पे। ये है नंद महल जिसके अंदर हम कैमरा नहीं ले जा सकते, शूट नहीं कर सकते, बट अंदर का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, मैं बता भी नहीं सकती। इतना शांति, इतना सुकून भरा था। हमने वहाँ की मिट्टी को टच किया और आशीर्वाद लिया। हमने बलराम जी और रेवती माता के भी दर्शन किए और शॉपिंग करके थोड़ी सी वापस चल दिए। हमने एक चीज़ सीखी या जानी कि हम बोलते ना हम दर्शन करने आए हैं, हम दर्शन करने नहीं आए हैं, हम लोग तीर्थ करने आए हैं। मतलब उन्होंने तो यही बताया हम अपने पेरेंट्स के लिए आए हैं, जो सुनने में बहुत
बहुत सुंदर। यहाँ बोलते हैं कि जो हंसते हुए आएगा वो बसते हुए जाएगा, और अगर कोई रोते हुए आया, कोई रोया तो वो सारा रोता ही रहेगा। सो आई हैड टू कंट्रोल। जो मुझे जानते हैं वो समझते हैं मुझे व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। सबसे पहले हम निकल गए बांके बिहारी मंदिर की तरफ। बड़ा ऑटो नहीं जाता है तो हमें बाहर बड़ा ऑटो हमने छोड़ दिया, और उसके बाद हमने ये इलेक्ट्रिक ऑटोज़ लिए। रास्ते में हमें यात्रा दिखी और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, मतलब ये देखना, लोगों ने कान्हा जी को अपने हाथों में बिठाया हुआ है, इस तरीके से ये पूजा करते हुए जा रहे हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बांके बिहारी मंदिर में बहुत भीड़ थी और वहाँ पे कैमरास भी उतने अलाउड नहीं थे, तो हमने वहाँ दर्शन किए एंड हम बहुत सुकून और शांति के साथ बाहर आए। पूरा घर घूम के हमसे, मतलब हमें मिल नहीं रहा है, हम चल ही रहे हैं बस तब से। एक तो मैं गलियों का नहीं पता चल रहा है, इतनी कंफ्यूजिंग, सो कंफ्यूजिंग गाइस, बट मतलब हर तरफ एक जैसा है, एक जैसा। हम चल पड़े निधि वन की तरफ। चाहता हूँ पैदल भी सकते थे, बट मेरे पाँव में कुछ चुभ गया है, वो मैं चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ, एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए। तो हमने सोचा हम कुछ रिक्शा या कुछ करके जाते हैं। मैंने सोचा हाँ ठीक है, ओके फाइन। आउच आई वो तो हम रिक्शा किया है, ऑलमोस्ट 800 मीटर और 900 मीटर। ट्रस्ट मी, दे आर चार्जिंग 100 रुपीज़, एंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो प्रोबेबली शायद तभी भी ये थोड़ा ज़्यादा चार्ज करें। इफ यू कैन जस्ट गो ऑन फुट, प्लीज़ प्रेफर ऑन फुट। रिक्शा वाले भैया हमें बहुत से लेके गए। फाइनली हम पहुंच गए थे निधि वन। मंदिर बंद होता है 7 ताले लगाते हैं, आपके बारे में मानते बहुत ज़्यादा भीड़ है पर चलो मैनेजेबल, पर मज़ा आ रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अंदर ना बहुत सारे मंदिर थे, कान्हा जी के, राधा जी की, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग चले गए राधा मंदिर, जिसके दर्शन हम सिर्फ बाहर से कर पाए, टाइम की कमी होने की वजह से। वृंदावन में कुछ तो बात है, हम जिस गली से भी जाएं उस गली में कान्हा जी के कोई ना कोई अंश ऐसे हैं जो आपके चेहरे पे ऐसी स्माइल ले आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पेंटिंग्स हैं, उससे आगे वॉल पेंटिंग्स हैं, छोटे छोटे लड्डू गोपाल हैं। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। ऑफ टू प्रेम मंदिर, और थोड़ा पीछे ना हमें ऑटो वाले ने ड्रॉप कर दिया था, इससे आगे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, तो थोड़ा सा वॉकिंग है। तो ये है प्रेम मंदिर का भव्य दृश्य। प्रेम मंदिर में ना लाइट्स चेंज होती रहती है, कभी ब्लू, कभी रेड, कभी ग्रीन, येलो, एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे लाइट शो भी चलता है, ऐसे रात को लाइट एंड वाटर शो बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग होता है, एंड आपको शांति मिलेगी। आप इतने सारी भीड़ में भी ना आपको बहुत शांति मिलेगी, आप एक जगह बैठ जाओगे तो इट्स सो गुड एक्सपीरियंस। बहुत सारी ना दुकानें ऐसे लग चुकी थी, रेडी लग चुकी थी पान की, स्ट्रीट फूड की, तो हमने भी ऐसा कुछ छोटा मोटा स्ट्रीट फूड या थोड़ा सा खाना खाया और वापस हम लोग अपने रूम की तरफ चल दिए। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज है डे 2, हम जा रहे हैं मथुरा, लेकिन इससे पहले हम जाएंगे प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल, एंड हम बन गए सुंदर सुंदर। इधर
यहाँ पे शायद ना रिक्शाज एंड ये ई रिक्शाज और दूसरी ऑटो रिक्शाज की मोनोपोली है, तो शायद और कोई मिलता भी नहीं है। ठीक है, आप बुक नहीं कर सकते हो, नहीं मिल रहा है कोई भी। हम सुबह से ट्राई कर रहे हैं और अभी बज रहे हैं लगभग 7। हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल एंड उसके बाद हम जाएंगे प्रेम मंदिर हुई बाबा। और ये बीच बीच में इसकी बहन नॉनसेंस करती हुई Now that she said it, let's do it. गाइस, सुबह सुबह निकलना तो बहुत अच्छा है। चावल लंच नहीं देगा। गाइस, सुबह सुबह निकलना तो बहुत अच्छा है, पर सुबह सुबह अब यहाँ होगी ये ठंड जो हमें भी लगी है थोड़ी सी, पर पॉल्यूशन इतना ना भैया, अनबिलीवेबल। सनराइज हो चुका है बट सनराइज हमें दिख नहीं रहा है ढंग से। हमें था कि यार हमें सुबह भी ना एक बार प्रेम मंदिर के दर्शन करने हैं, बिना लाइट्स के भी देखना है प्रेम मंदिर कैसा दिखता है। और ट्रस्ट मी, इतना रश नहीं होता है सुबह, शाम को तो बहुत रश था। हाँ, नहीं निकल पाते। हम जब रात को आए थे ना तो भी बहुत ज़्यादा रश था। ये भैया इतने स्वीट है ना, बड़े अच्छे से बता रहे हैं हमें कहाँ जाना चाहिए। एक्चुअली जितने भी ऑटो रिक्शा वाले मिले वो और नॉर्मल रिक्शा वाले मिले, साइकिल रिक्शा, उन्होंने हमें गाइड ही किया है, जो हमारे लिए हेल्पफुल रहा है बेसिकली। और बाकी दुकानदारों ने हेल्प नहीं की। गाइस, हम आ गए हैं प्रेम मंदिर। हम प्रेम मंदिर आ गए हैं। हम दोनों थोड़ी देर प्रेम मंदिर प्रीमिसेस में बैठे रहे, उसके बाद हम चल दिए इस्कॉन टेम्पल की तरफ। एंड वहाँ जाके जो एक्सपीरियंस मिला है वो तो शायद मैं कभी बयां भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था। प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल का डिस्टेंस सिर्फ 500-600 मीटर का ही है, तो आप आराम से पैदल जा सकते हो। थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे और इस डिवाइन एक्सपीरियंस को हमने फ़ील किया कि एक्चुअली हम कितनी पीस में हैं। और उसके बाद हम चल पड़े मथुरा की तरफ, जो हमें ऑटो चाहिए था बट अपेरेंटली ऑटो तो मिला नहीं। तो हमने सोचा ठीक है पहले कुछ खा लिया जाए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। हमें ऑटो चाहिए मथुरा रेलवे स्टेशन तक, पर ये लोग पैसे तो ऐसे मांग रहे हैं ना बहुत ज़्यादा यार। आई नो थोड़े जेन्युइन है होते हैं, बट ये तो भाई जो मन में आ रहा है वही। लेट्स फिगर आउट करते हैं कुछ। तो हम निकल गए मथुरा की तरफ एंड सबसे पहले हमारा जाना ज़रूरी था श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे हम ना मोबाइल ले जा सकते हैं, ना कैमरा, ना वॉलेट्स, ना कोई और बैग। अगर आपको कैश रखना है तो आप रख सकते हो। और यहाँ पे ना लेडीज़ डांस करी थी, जो हमें बहुत मज़ा आया देखने में, बहुत अच्छा लगा। एक्सर्शन भी हो रही है पर ठीक है, मज़ा भी आ रहा है। लेकिन अभी जब हमारा टाइम हो चुका है, हम सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि घूम पाए हैं, क्योंकि अब टाइम 11 बज रहा है और द्वारकाधीश मंदिर बंद हो चुका है। नहीं भैया, वृंदावन चाय आए। थैंक यू, राधे राधे। चाय आए हैं भैया, चाय आए भैया। नहीं समझ रहे, कोई ना। अभी पता नहीं कहीं तो जाते हैं, भूख लगी है। पहले तो कुछ नहीं खाया हमने, कल से हमने ढंग का कुछ नहीं खाया, बेसिकली खाना प्रॉपर खाना वाना नहीं खाया है। तो देखते हैं, खाते हैं कुछ। तो सबसे पहले वी हैड दिस छाछ, जीरा छाछ।
very hard to impress me with food. Trust me. मुझे तो अच्छी लग रही है, इसको ऐसी नहीं। थोड़े से हाई स्टैंडर्ड्स वाले लोग हैं, सो हाई स्टैंडर्ड्स होना अच्छी बात है, नखरेला होना अच्छी बात नहीं है ना गाइस। तो ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैंने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं वृंदावन मथुरा में वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। एंड इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे केदारनाथ के बाद शायद अभी हुआ है, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यू मस्ट have this experience and once in a lifetime to at least. So wishing you all the best wishes guys, and lots of love to all of you. Stay happy, stay positive.